नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय में सफाई का क्या महत्व है, सफाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, अनेक प्रकार के YouTube चैनलों में देखा होगा आपने। आज मैं बकरी पालन में जो सफाई करते हैं उससे क्या फायदा होने वाला है और उससे क्या नुकसान होता है अगर हमने सफाई नहीं करी, इसको मैं बारीकी से जानकारी दूंगा, डिटेल पूर्वक जानकारी दूंगा, प्रत्येक बिंदु में आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा रोचक होने वाला है, स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरे देखना। अनेक प्रकार के YouTube चैनल में आपने देखा होगा कि बकरी बाड़े की वार्षिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, प्रत्येक दिन की सफाई, इसके बारे में आपको जानकारी दी होगी कि आपको अपने बाड़े की बकरियों की किस प्रकार से सफाई करनी चाहिए। तो आज मैं सफाई से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमारी बकरियों को किस किस बीमारियों से बचाया जा सकता है, उसके बारे में आपको डीपली से गहराई से जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम वार्षिक सफाई। दोस्तों, वार्षिक सफाई से जैसे मिट्टी को बदलना, चैनल में वार्षिक सफाई कैसे की जाती है, उससे क्या फायदा है दोस्तों, मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं, किल्ली, सू, इस तरह से वो बाहर चले जाते हैं और दूसरी मिट्टी आने से नई मिट्टी हो जाती है, नया बाड़ा बन जाता है, इसलिए ये फायदा है। दोस्तों, मासिक सफाई में हमें बकरियों को नहलाना चाहिए। नहलाने का मतलब बुटेक्स और अन्य प्रकार की जो भी किल्ली, पैरासाइट मारने वाले, उससे क्या फायदा होता है दोस्तों, मैं मासिक सफाई 2-3 प्रकार की बताऊंगा। और आपको एक दिन बकरियों को आप चारा देने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये जरूर करना दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको गहराई से बता रहा हूँ, ये हमें बकरी पालन में किस बीमारी से बचाते हैं। और ये बीमारी जो है, सही समय से इसका इलाज नहीं हुआ तो 100% बकरियों की मौत होगी, बच्चों की मौत होगी। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान होगा। सर्वप्रथम दोस्तों, हर महीने में बकरियों को किल्ली वगैरह की मारने वाली दवाइयां लगाई, बुटेक्स आता है, अन्य प्रकार के लिक्विड आते हैं, उससे नहलाना। उससे अगले मंथ में ओरोन जो रीढ़ में लगाने वाली दवाई है, 1 ml पूरी बॉडी 50 किलो बॉडी वेट पे लगा दिए पूरे रीढ़ में, जिससे उसके सारे किल्ली, जुए, पिस्सू सब मर जाएंगे। तीसरे मंथ में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन और डोरामेक्टिन का इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन का फर्क बता दे रहा हूँ। आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी अनसेफ है, हो सकता है आपके क्षेत्र में वो प्रेगनेंसी सेफ हो, लेकिन मैं उसे अनसेफ ही मानता हूँ, मैं नहीं लगाता। थोड़ा महंगा पड़ता है डोरामेक्टिन, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप आइवरमेक्टिन, गर्भवती बकरियों को आइवरमेक्टिन की जगह डोरामेक्टिन का इंजेक्शन लगाइए। और दूसरा है डोरामेक्टिन। डोरामेक्टिन जो है प्रेगनेंसी सेफ है, आप छोटे बच्चों को भी लगाइए, बड़ों को भी लगाइए, बकरों को लगाइए, किसी को भी लगाइए, और ये जलन नहीं करता। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जलन करता है, अगर उसको लगाने के बाद बकरी बहुत तेज चिल्लाएगी, बकरा बहुत तेज चिल्लाएगा। लेकिन डोरामेक्टिन का इंजेक्शन लगाने पे आपको कोई बकरियों को कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आइवरमेक्टिन केवल चमड़ी में लगाया जाता है, डोरामेक्टिन चमड़ी और मांस दोनों में लगाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। पिछले 2 महीने में आपने जो किया, टेक्स से स्नान कराया, पोरोन दवाई लगाई, हो सकता है कि बीच में कहीं किल्ली लग गई हो, पिस्सू लग गया, उससे उन्हीं पिस्सुओं के किल्ली से जो उनने काटा है, मांस और त्वचा के बीच में वो अंडे छोड़ जाती है, और वो अंडे धीरे धीरे आगे जाके और बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जन्म लेते हैं और वो बीमारी बनाते हैं। इसलिए ये इंजेक्शन लगाने से वो अंडे जो है खत्म हो जाएंगे, वो अंडे निष्क्रिय हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप शरीर के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। और किल्ली से दोस्तों 4 प्रकार की प्रोटोजोन बीमारी होती है: थाइलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस, बबेसिया, कोक्सीडियोसिस। ये प्रोटोजोन बीमारी है। अगर आपने ये चीज को रोकथाम कर लिए, बकरी पालन व्यवसाय में आपको फायदा ही फायदा होगा। इसलिए ये बकरी पालन व्यवसाय में सफाई बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने सफाई नहीं करी तो आपको नुकसान होगा। इसलिए मैं आज विशेष सफाई के बारे में आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि अन्य चैनलों में इस तरह की जानकारी नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी, गहराई से जानकारी दी है, हमें बकरी पालन व्यवसाय में सफाई क्यों करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरी दी गई जानकारी सब पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।